नमस्कार दोस्तों भाइयों, मैंने आपको आज सुबह आजादपुर मंडी से रिपोर्ट बताई थी कि प्याज का क्या कुछ भाव रहा है, कैसा बाजार रहा है, कैसी आज ग्राहकी रही, कैसा आज माहौल रहा है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आई। अब मैं आपको लगभग ये देखिए 12 बज गए हैं और आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ दोपहर की के दोपहर होते होते प्याज के बाजार क्या कह रहे हैं, ग्राहकी कैसी चल रही है, उठाव कैसा चल रहा है, आज भाव कैसा चल रहा है, माहौल आज प्याज का जो है वो किस ओर रहा और क्या कुछ रुख आज शनिवार के दिन रहा। क्योंकि शनिवार के दिन अमूमन हम देखते हैं, शुक्र हो या शनि हो, दोनों दिन ही माहौल में थोड़ी सी चमक ग्राहकी में रहती है। तो क्या उस चमक से कुछ चमक भाव पे भी है, क्या कुछ आज उठाव है, कैसा भाव है। कल के मुकाबले आवक हमने आपको बताई थी, अगर आपने नहीं सुनी और विस्तृत तरीके से आपको हम बताने वाले हैं। और हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे किशन भैया और साथ में अनिल भैया भी बैठे हुए हैं, तो दोनों को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे है किशन भैया आप? बढ़िया शर्मा जी किशन भैया, आज अगर हम बात करें शनिवार का दिन है, कैसी ग्राहकी रही, कैसा माहौल रहा, कैसा उठाव रहा, बताइए। शर्मा जी देखो, शनिवार और सोमवार 2 दिन हमारी 50-55 गाड़ी बिकती है। जी अदरवाइज हमारी मंडी की सेल 38-40 गाड़ी के लगभग, 2-3 गाड़ी कम, कभी कम बिक गई, कभी 35-36 बिक गई, कभी 40-42 बिक गई, यानी 40 गाड़ी के लगभग सेल रहती है और दिनों। और लेकिन सोमवार को और शनिवार को हमारी 50 गाड़ी के लगभग सेल रहती है। और जो अराइवल की बात कर लें तो 44 गाड़ी ताज़ी हैं शर्मा जी। और बैलेंस की बात करें तो 52 गाड़ी बैलेंस हैं नीचे ऊपर लगा कर, तो 96 गाड़ी का माल है टोटल। और 44 गाड़ी फ्रेश अराइवल है और जो कल की स्टैंडिंग है वो 36 गाड़ी है। तो इस तरह से अगर जो स्टैंडिंग में अगर टोटल देखें तो 80 गाड़ी खड़ी हैं। और 80 गाड़ियों में जो कल की कुछ गाड़ियां हैं, जैसे कल की अगर ये 36 गाड़ी हैं तो इसमें 28 गाड़ी आधी आधी है, उसमें समझो 14 गाड़ियों का माल हो गया। वो 8 गाड़ी समझो पूरी भरी हुई थी जो बैलेंस है। तो टोटल मिला के 80 गाड़ी जो स्टैंडिंग में खड़ी है, इसमें 5 गाड़ी नासिक की हैं और 5 गाड़ियों में मेरे ख्याल 1-2 गाड़ी कल की खड़ी है, 2-3 गाड़ी आ जाएंगी। और पूना की सिर्फ 1 गाड़ी है। और राजस्थान की 28 गाड़ी है शर्मा जी और 45 गाड़ी एमपी की हैं। और जो 28 गाड़ी है शर्मा जी राजस्थान की, उसमें 16 गाड़ी आज की हैं, 12 गाड़ी कल की हैं। और एमपी की जो है वो 20 गाड़ी आज की अराइवल है, फ्रेश अराइवल। और 25 गाड़ी एमपी की कल की खड़ी हैं, 45 गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो टोटल मिला के मैंने बताया 96-97 गाड़ी के लगभग, यानी 95 से 100 गाड़ी के अंदर माल है। और 50-55 बिकेंगी, 45 गाड़ी के लगभग बैलेंस रहेंगी। ये तो कंडीशन। और भाव की अगर बात कर ली जाए शर्मा जी, तो नासिक और पूना की अराइवल कम है, कारण कि पड़ते नहीं है, स्टॉक शुरू हो गया है वहाँ पे, पड़ते नहीं है पूना और नासिक के। तो और नासिक के और पूना के मालों की पोजीशन अगर देखा जाए तो 13 रुपये किलो से लेके, मतलब हिसाब लगाओ तो 500 रुपये मन से लेके और 600, और कोई बहुत बढ़िया माशा और क्वालिटी 625 या 640, यानी 15-16 रुपये जो माल बिकते हैं वो कोई इक्का दुक्का गाड़ी, नहीं तो 14-15 रुपये। ये समझो पूना नासिक के मालों की पोजीशन 14 रुपये से लेके 15 रुपये। और ज़्यादा एक्स्ट्रा सुपर वीआईपी माल है वही बिकता है 15 से ऊपर, 15, 15.5 या 16 रुपये, कोई 1 आध लाख बिक जाए। और उसके बाद राजस्थान के मालों की अगर बात कर ली जाए शर्मा जी, तो राजस्थान के माल समझो 300 रुपये मन से लेके और 350, 450, यानी 8 से 9 रुपये, 9.5 रुपये किलो, जो 10 रुपये किलो है, ये सिक्कर बेल्ट के माल। और जो कुचामन बेल्ट के माल हैं वो समझो 400, 370-80 से लेके, यानी 9 से लेके 11 रुपये किलो कुचामन बेल्ट के माल। और मथानिया का भी समझो 11-12 रुपये, कोई एक आध लाख 12 भी चला जाए, कोई ज्यादा ही भी है एक्स्ट्रा सुपर है। मतलब देखा जाए तो राजस्थान के मालों की पोजीशन 8 रुपये किलो से लेके और 11, 11.5, ये राजस्थान के माल हैं। और एमपी की मालों की बात कर लीजिए, एमपी में शर्मा जी हल्के माल भी बहुत आ रहे हैं और अच्छे तो बहुत कम आ रहे हैं, एवरेज माल काफ़ी आ रहे हैं। बढ़िया में अगर बात करें तो बढ़िया माल, ज़्यादातर माल लोग किसान या व्यापारी स्टॉक ही में ही जा रहा है माल ज़्यादातर, या तो कह लो एवरेज क्वालिटी आ रही है या हल्के माल काफ़ी आ रहे हैं।
और एमपी के मालों की भी बात करें तो 10 रुपए किलो से लेके और ऊपर में कहने को तो 15 रुपए किलो है, लेकिन 15 में कोई लाट है, इक्का दुक्का लाट, नहीं तो ज्यादातर माल एमपी के समझो 11 12 और 12 से 13, और अच्छा माल 13 से 14, 13 से 14 भी कम है, लेकिन ज्यादातर माल समझो 11 12 11 11.5 ये भाव में ज्यादातर माल बिक रहे हैं। और हल्के माल हैं जो शर्मा जी 9 10 रुपए वाले भी बहुत आ रहे हैं, वो क्वालिटी अनुसार जैसे जी। ये कुल मिला के पोजिशन चल रही है। किशन भैया, अगर हल्के और अच्छे मालों का आकलन कर लें तो एक प्रतिशत कितना निकलता है? शर्मा जी बढ़िया माल तो कहो तो 5% भी नहीं है, और एवरेज क्वालिटी कहें तो 70% एवरेज क्वालिटी कह सकते हो, और 25-30% काफी हल्के माल आ रहे हैं, तो ये आकलन है। जी भैया, आज ग्राहकी कैसी देखी गई सुबह और दोपहर में? शर्मा जी देखा जाए तो ग्राहकी शनिवार के हिसाब से जैसी चलनी चाहिए, मैं बताया 50 गाड़ी बिकेंगी, 50 52 गाड़ी सामान्य चल रही है, सामान्य चल रही है, और कई दिनों से यही पोजीशन चल रही है, और मार्केट रेट भी यही चल रहा है। कई दिन से देखा जाए तो भाव भी यही लगभग यही चल रहा है। हाँ ये बात है कि अच्छे माल है ना, जो अच्छे माल मार्केट में कम है, इसलिए उनका रेट जो है ग्राहक खर्चता है, बढ़िया माल का रेट ग्राहक खर्च रहा है। अब देखो ना, एक तरफ 15-16 रुपए किलो प्याज बिक रही है और एक तरफ 10 रुपए किलो प्याज बिक रही है, तो यानी डिफरेंस है, क्योंकि अच्छे माल मार्केट में कम है। अच्छे माल तो ये समझ लो सुबह 7 बजे बिक जाते हैं, तो ये कुछ। किशन भैया, पिछले साल से कुछ परिस्थितियां इस बार की अलग लग रही है या आने वाले दिनों में कुछ अलग हो सकती है? शर्मा जी देखो, प्याज के मामले में जैसा कि आप बताते ही आ रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि इस बार जो आमद है वो ज्यादा है, मतलब बिजाई ज्यादा हुई हाँ जी, है। हाँ जी, उत्पादन पिछले साल से कोई 2 गुनी कह देता है, कोई 3 गुनी कह देता है, कोई 1.5 गुनी कह देता है, ये मतलब किसी को बस आकलन नहीं है कोई। थोड़ा सा, मतलब जिसके दिमाग में जैसी बात आई कह दी जी। लेकिन कुल मिला के ये बात तो पक्का है कि पिछले साल से ज्यादा है, 1.5-2 गुना तो है ही है। बिल्कुल। तो बाकी तो माल आएंगे कैसे, कब मतलब स्टॉक में जाएंगे, और अब यह है कि अच्छे माल स्टॉक में जा रहे हैं, और थोड़ा सा जरूरी भी है, अभी स्टॉक भी जरूरी है, और जो माल स्टॉक में नहीं जाने वाले भेजना भी जरूरी भी है और मजबूरी भी है, तो भेजना ही पड़ेगा। जी। और बाकी जो अच्छे माल हैं वो स्टॉक में डालें और धीरे धीरे फिर निकाल दें, और भाव कुल मिला के जो चल रहा है वो बता रहे हैं, और आने वाले टाइम में जैसा माहौल होगा बताते जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, वो तो समय के अनुसार ये जो है स्थितियां होगी, वो समय के अनुसार रहेंगी। कोई ज्यादा अंदाजा लगाए मेरे समझ से तो बाहर है शर्मा जी, ये तो टाइम ही बताएगा क्या है, लेकिन कुल मिला के सस्ते भाव का स्टॉक है, इसमें कोई ज्यादा जोखिम वाली बात लगती नहीं। ये बड़ी बात है, ज्यादा कोई जोखिम वाली बात नहीं लगती। समय पर बेचेंगे तो मतलब बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा आदमी, मतलब थोड़े बहुत बाजार ठीक रहेंगे उस दौरान अपना टाइम से निकालते जाएं। बिल्कुल। और फिर लास्ट में तो शर्मा जी ये होता है कि जुए वाला काम होता है, या तो फिर डबल हो गए, या फिर जो बिक रहा होता है बीच में समय आता है बेचने का, उस टाइम नहीं बेचते किसान। कई बार किसान और व्यापारी ये सोच लेते हैं, मान लो अभी उन्होंने मान लो 10 रुपए किलो का रखा, बीच में 15 रुपए किलो का भाव आएगा, 16 का आएगा, 18 का आएगा, उस टाइम कई बार बचत तो हो रही होती है, पर उस टाइम दिमाग में आता है कि 20 बिक जाएगा, 25 बिक जाएगा, 30 बिक जाएगा, फिर बाद में बिके तो बिके, ना तो बिके तो ना भी बिके। वो तो समय ही बताएगा, वक्त बताएगा कैसा होगा, वो फिर आगे की फसलों पे डिपेंड रहता है, वो मौसम पे डिपेंड रहता है, कभी आसमानी तूफानी तेजी भी आ जाती है, वो तो टाइम ही बताएगा शर्मा जी। पहले कहना बहुत जल्दबाजी होगा, समय बताएगा। लेकिन ये बात है कि किसानों के पास जैसे माल है उनको सारा बेचना भी नहीं चाहिए और सारा रोकना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा मतलब 50% भी बेचने, 40% फिर थोड़ा सा धीरे धीरे बेचते जाए बीच बीच में। बिल्कुल, तो ये करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल भैया, लेकिन नेफेड एनसीसीएफ की अगर हम बात करें तो कुछ स्थितियां साफ हो रही है कि कब से खरीदारी होगी? शर्मा जी वो 1 तारीख से सुनने में आ रहा है लेकिन एनसीसीएफ और नेफेड को तो खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए, अब डिले करना बेकार है। ये खरीदारी करे तो हो सकता है फिलहाल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा मतलब उनको करनी चाहिए खरीदारी, लेट करना गलत है हमारे हिसाब से, तो अभी शुरुआत कर देनी चाहिए। सही बात, क्योंकि माल स्टॉक के माल आने शुरू हो गए। जी, किसान भाई जो है, किसान भाई थोड़ा बच जाएंगे अगर नेफेड एनसीसीएफ अपनी लिवाली शुरू कर दे, तो इससे किसानों का भला हो जाएगा और आने वाला टाइम के लिए भी बढ़िया रहेगा।
तो हम तो यही चाहते हैं भी ये नेफेड वाले और एनसीसी भी खरीदारी करें और एक्सपोर्ट भी खरीदारी करें, किसानों की जान बच जाए। गरीब किसान मर रहा है इस टाइम, कुछ नहीं मिल पा रहा है इसको। एक ये कहते हैं ना किसी भाव के फिर सेवा हो रही है इसकी, कुछ नहीं मिल पा रहा, नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो मैं तो यही कहूँ किसान भाइयों से भी अपने प्याज को हिसाब से रखना, गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी, बचने के भी चांस कम रहते हैं, खराब भी ज़्यादा होगा। उसी सीम से जो प्याज रुकने वाला है वही रखा जाए, हल्के प्याज को ना रखें, उसको निकालते रहें। हमारी सब किसान भाइयों को यही है अपनी तरफ से शुभकामनाएं कि वो अपने धीरे धीरे काम करते रहें। तो भाई ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो और गवर्नमेंट खरीदे जी, कोई अब हो सकता है सुधार, और इसके अलावा कोई बिल्कुल सही बात ज्यादा है से ज्यादा एक्सपोर्ट। जी। लेकिन भैया एक्सपोर्ट में तो ये मान लो पत्ता भी नहीं हिला, जिस हिसाब से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई, फ्री कर दिया गया, पत्ता भी नहीं हिला। हाँ नहीं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कुछ भी। लेकिन क्या है कि वो मतलब एक्सपोर्ट भी ज्यादा से ज्यादा और खरीदारी भी हो गवर्नमेंट की, जी जी, तो ठीक रहेगा कुल मिला के। मतलब ठीक क्या रहेगा, अभी फिलहाल तो पैसे, वही बात है अनिल भाई वाली बात, पैसे पूरे ही नहीं हो रहे, किसानों बिल्कुल सही को बात। नुकसान ही जा रहा है। कम से कम किसान का 15 रुपये 14 रुपये किलो प्याज बिके ना, तो समझ लो लागत पूरी होती है। बिल्कुल। और जबकि अभी बाजार पीछे एमपी की मार्केटों में क्या चल रहा है, 6, 7, 8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, मतलब 7, 8 से लेके 10, 11 रुपए किलो तक चल रहा है। ये हर जगह यही भाव चल रहा है, इससे जी, इस भाव में पैसे नहीं पूरे। तो किशन भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद करेंगे, अनिल भैया बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आप लोग इतने अच्छे शुभचिंतक हैं हमारे किसान भाइयों के, व्यापारी भाइयों के, लगातार अच्छी जानकारी भी हमारे किशन भैया से मिलती है। जी। तो भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म करना। सर मेरी मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये बोर्ड आप देख सकते हैं भाई साहब का, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी के नाम से 1158 है। फोन नंबर किशन भैया का पड़ता है 63 और 64। आप एवरी टाइम किशन भैया को कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, और जैसी भी आप जानकारी लेना चाहें वो जानकारी आपको मिलेगी। किसान है, व्यापारी है, आप प्याज लेके आइए भैया के पास में, प्याज आपकी पूरी निष्पक्षता से, ट्रांसपेरेंसी से यहाँ बिकेगी। यहाँ पे सामने बैठ के आप प्याज बिकवाइए, पूरा रहने वहने का सारा यहाँ प्रबंध भी है। भैया ये वाली क्वालिटी कहाँ की रही प्याज की? ये नासिक है सर, ये नासिक है, वो एमपी है, ये ढेरियां भरी है, एमपी है जी। क्या क्या भाव गए भाई साहब? सर भाई ये समझो नासिक के माल 13 रुपए से लेके 15, 15। और एमपी वाले? एमपी वाले शर्मा 11, 11.5 जी। ये वाला, ये जो बम्पर लाट है ना, ये शर्मा जी नासिक का माल है, 621 रुपए बिका। 621 रुपए? 621, कितना, काफी नीचे बिका है, देख लीजिए। 621 रुपए मोटा माल। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही आप जुड़े रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा, और एक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।